नमस्कार, कैसे हो भाई। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं राजेश आपका शिक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ और आज मैं मैथ की क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। और आज मैं टॉपिक उठाऊंगा भाई एवरेज, औसत। टॉपिक आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, लेकिन आज जो पढ़ोगे यूनिक मेथड से पढ़ोगे और गारंटी देता हूं कि आज के 4-5 मिनट के बाद इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कि आपको एवरेज में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे मैं वादा करता हूं कि आपको आज की क्लास के बाद शायद पेन उठाने की जरूरत पड़े कुछ क्वेश्चंस में। देखिए औसत होता क्या है, एक नॉर्मली छोटा सा पहले लेता हूं मैं एक एग्जांपल। मैंने एग्जांपल लिया, पहले आपके 10 नंबर आ रहे थे, फिर 8 आ रहे हैं, फिर 6 आ रहे हैं, फिर 4 आ रहे हैं, फिर 2 आ रहे हैं। और आपके पेरेंट्स मुझसे पूछने आ जाते हैं कि भैया मेरे इस बच्चे के कितने नंबर आ रहे हैं। तो मैंने ऐसे तो नहीं बोलूंगा कि पहले एक टेस्ट में 10 आए, 8 आए, 6 आए, 4 आए, 2 आए। फिर मैंने बोला कि ऐसे ना बोल के मैंने एक सिंपल वे में उनसे बोल दिया कि एक औसत जो होगा वो मैं उनसे बोल दूंगा कि एवरेज भैया आपके बच्चे का इतना आ रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, इतना आ रहा है। तो वो कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। 10, 8 को जोड़ो 18, 6 को जोड़िए 24, 24 और 4 28 और 2 30। यानी कि मैं सभी को मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद सिंपल मैं टर्म्स गिनूंगा कितनी है, 1 2 3 4 5। तो मैंने पहले जितनी भी संख्याएं थी, जितने भी नंबर्स थे, जितनी भी ऑब्जर्वेशन कह लीजिए, प्रक्षेपण कह लीजिए, उनको ऐड किया। फिर जितने भी टर्म थी, जितनी भी संख्याएं थी, उनको गिना और उससे डिवाइड किया, तो आया आंसर 6। तो मैं बोलूंगा कि आपके बच्चे का औसतांक 6 है, यानी कि एवरेज उसका कितना बैठ रहा है, 6। तो मैं उनको बताऊंगा कि 10 में से लगभग 6 नंबर आपके बच्चे के आ रहे हैं। तो जब मैंने बोला भाई 6, तो मैंने इसको बताया ये एवरेज है। इस तरीके से एवरेज को निकाला जाता है। तो इसका फॉर्मूला बनता है औसत का, जितनी भी संख्या है उनका योग, संख्याओं का योग बटे में जितनी नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी भी संख्या है, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कह लीजिए। क्या होता है, एवरेज होता है। तो इंग्लिश में भी बता रहा हूं मैं, हिंदी में भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना। कभी इंग्लिश वाले के भैया हमें इंग्लिश में नहीं बता रहे, हिंदी में नहीं बता रहे, तो मैं सभी को मैं बताता चलूंगा, बिल्कुल समझ गए होंगे। यदि मैं योग की बात करूं भाई संख्याओं का योग कितना है, तो आप डायरेक्ट बता दोगे इनकी क्रॉस गुणा करोगे, औसत गुणा संख्या। तो संख्याओं का योग कितना होता है, योग होता है भैया सम ऑफ द टर्म्स होता है एवरेज इंटू, यानी औसत इंटू जितनी भी संख्या है। ये था भाई बेसिक। जो अब पढ़ाऊंगा, जो इंपोर्टेंट 4 पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं आपको, और चारों के हिसाब के बाद, यानी इनके पढ़ने के बाद जो मैंने बोला है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको आज 4 चीज समझा रहा हूं, पहले इनको समझ लीजिए ध्यान से। पहले मैंने बोला है 10 लिखा मैंने, कोई एग्जांपल लिखता हूं 8 6 4 2। ठीक है, एक मैंने लिखा 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर मैंने लिखा 1 3 5 7 9। मैंने 3 तरीके की संख्या लिखी है। तो आप समझ गए भाई, ये तो आपने लिखा है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स यहां से कह लीजिए डिक्रीज हो रहे हैं, यहां से कह लीजिए इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक इसका एक पैटर्न है। जो आज मैं भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं भी कंसेक्यूटिव नंबर्स, क्या क्रमागत संख्याएं का औसत कैसे निकलता है। ठीक है, लिख लीजिए क्रमागत संख्याओं का औसत कैसे निकलता है। तो भाई मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको कि आप उसके अकॉर्डिंग बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कि कितना है, जो मैंने उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बताया। तो आप सभी जान गए कि भाई आपने ऐड करना बताया है और जितनी टर्म्स है उसके डिवाइड कर दीजिए। जैसे 2 4 4 2 6 6 6 12 12 और 8 20 20 और 10 30। कितनी टर्म है भाई, 5। 5 से भाग देंगे तो 6।
तो कितना है एवरेज 6। तो इस बात से मैं ध्यान से देखना भाई, ये इंपोर्टेंट है जो पॉइंट बोलने जा रहा हूं कि 2 टर्म छोड़िए, यहां से 2 टर्म छोड़िए, यहां से 2 टर्म्स छोड़िए, ठीक है भाई। ये भी लगातार है, घटते क्रम में है, ठीक है। जब एपी पढ़ाऊंगा मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब बताऊंगा, या इधर से देख लीजिए बढ़ते क्रम में है, जब किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो 2 यहां से छोड़ी डिजिट, 2 यहां से छोड़ी, तो बीच में कौन सी है 6। तो मैं कह सकता हूं इस बात से मेरा ये प्रोपेगेंडा निकलता है कि यदि संख्याएं एक क्रमागत क्रम में हो, एक कंसेक्यूटिव नंबर्स की सीरीज हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि बीच वाली जो संख्या है वो उसका एवरेज होगी। या डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पहला टर्म कौन सा है 1, 10, लास्ट वाला टर्म कौन सा है 2, इनको जोड़िए भाई 10 और 2 12, 2 से 2 संख्या लिए 2 से डिवाइड, 10 और 2 12, 2 से डिवाइड कितना आएगा 6। तो इस तरीके से भी एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे भाई एक बार और बताइए, तो इस एग्जांपल में देखिए, पहले बेसिक कि हम सारी संख्याओं को जोड़ेंगे और टोटल नंबर ऑफ टर्म से करेंगे डिवाइड। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 2 14 और 1 15। संख्या कितनी है भाई? भाई संख्या है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड 3, तो कितना आया भाई एवरेज 3। तो मैं ये कह सकता हूं भाई 2 यहां से छोड़ी मैंने, 2 डिजिट यहां से छोड़ी, तो बीच वाली क्या होगी एवरेज 3 ही है। या ऐसे कह लीजिए भाई पहली वाली टर्म ए भाई, लास्ट वाली टर्म 5, दोनों का ऐड करो a प्लस एल डिवाइड बाई 2, 5 और 1 6, 6 2 से भाग 3। क्लियर है? इसमें भी देख लीजिए, आप समझ गए होंगे। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना भाई, तो मैं डायरेक्ट बोल दिया था पहली लाइन में, बार बार फिर रिपीट करूंगा, पेन उठाने ही नहीं दूंगा। बहुत बड़े बड़े सवालों में आपने देखे होंगे कैसे करते हैं, और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा सारे का सारा। देख लीजिए 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 3 20 और 5 25। कितनी टर्म है भाई 5, 5 से भाग 5 आ गया, तो 2 डिजिट इधर से छोड़ी, 2 डिजिट इधर से छोड़ी, आंसर कितना है 5। ठीक है यार, 9 और 1 10, 10 डिवाइड बाय 2 जब भी कितना बैठता है 5। तो हम इस चीज से ये सीख चुके हैं अब तक कि भैया जो बीच वाला जब लगातार क्रमागत संख्याएं हो तो बीच वाला आंसर लिख दीजिए, या पहले और लास्ट वाले को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। या मैंने एक तीसरा आपको बताए रखा है। क्लियर है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भाई यदि हम एक वाले में दिक्कत आ रही है, हमें एक चीज और बताइए हमको, वो ध्यान से देख लीजिए। अभी तो आपको पता नहीं पड़ेगा, जब पढ़ोगे जब वो डाउट आएगा, वो डाउट मैं पहले ही सॉल्व कर देता हूँ। देखो भाई एक चीज में मैंने ये बोला था, जो पहले वाला एग्जांपल था, मान लीजिए 2 4 6 8 10, तो 2 छोड़ दीजिए, 2 छोड़ दीजिए, बीच वाला आंसर यही आ रहा था। लेकिन मैं एक संख्या और लिख दूं यहाँ पे 12, तो भाई क्या होगा 3 10 से 3 10 से, हाँ तो भाई कोई बीच में है ही नहीं, तो क्या लिखे? हाँ 6 और 8 कितना है, कौन सी बीच वाली संख्या है बोलो? हाँ आ गई आवाज मन से, हाँ जी 7। देखो भाई मन की आवाज भी आ जाती है, मुझे सीरियस में पढ़ाता हूँ, पहली बार सुन लेना, पढ़ाती बार मैं हंसी मजाक नहीं करता, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन सीरियसनेस की तरफ ले जाता है, जब भी हमारे नंबर आ सकता है। ठीक है, तो मेरा वैसा नेचर है नहीं, दिख जाता है मैं सीरियस हूँ। ठीक है, मैं हंसी मजाक में रहता हूँ हरदम, लेकिन पढ़ाता सीरियस हूँ। क्योंकि देखो 3 टर्म मैंने इधर से छोड़ी थी, 3 टर्म मैंने इधर से छोड़ी थी, तो बीच वाली कोई टर्म बची नहीं थी, तो 6 और 8 के बीच में कौन से आते? 7, यही इसका एवरेज होगा। दोबारा से देख लीजिए, 12 और 2 14, 14 2 से भाग 7, भाई बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। एक बार और देख लीजिए, 12 और 10 22, 22 और 8 30, 30 और 6 36, 4 40 और 2 42। भाई संख्या कितनी होगी? 3 और 3 6, 6 7 42, तो कितना भी 7 ही। या भी ऐसा हो 1 3 5 7 9 11, इधर से इधर से, तो भाई इधर से कौन सी हो जाएगी बीच में? 5 और 7 के 6 हो जाएगी। क्लियर है? इस तरीके से आप बता देना। अब करेंगे हम क्वेश्चंस, जो मैंने कहा था कि मैं भी पेन नहीं उठाने दूंगा आपको, तो अब स्टार्ट होंगे आपके क्वेश्चन। अपने नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है,
तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है फाइंड करनी है। इंग्लिश में बोल देता हूं, एक बार लिख लेना भाई। 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज 33 है, तो इनमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। बिल्कुल एवरेज 7 संख्याएं हैं, लगातार है। आपके मन में डायरेक्ट चीजें आ जानी चाहिए। अब तक तो भैया मिटा रहा हूं या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। 7 क्रमागत हैं, तो 7 लिख लिए मैंने भैया ऐसे, 7 सर्किल बना लिए। ठीक है भाई, चलो मैं छोटा सा बना देता हूं थोड़ा सा। क्लियर भाई। तो बीच वाली तो औसत मैंने कौन सी बताई थी भैया, 7 में 3 इधर से छोड़िए, 3 इधर से छोड़िए, ये बीच वाली क्या होती है औसत। और ये दे रखी कितनी, 33। लगातार है, कंसेक्यूटिव है, एक एक गैप करके हैं, लगातार होती है। ये कितनी होगी 34, ये कितनी होगी 35, ये कितनी होगी 36। तो लार्जेस्ट कौन सी है 36। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी अपने आप 36। सबसे छोटी पूछता तो भैया 32, 31, ये 30। सबसे छोटी पूछता तो 30। दूसरे नंबर की पूछता तो 31। बड़ी से छोटी पूछता तो 35। क्लियर है। तो आपके मन में डायरेक्ट चीजें आई कि मैंने 7 कंसेक्यूटिव नंबर बोले, तो आपके मन में एकदम आ गया भाई। मैं जैसे एज ए स्टूडेंट होता तो मैं क्या सोचता, सर ने बताया कि बीच वाली संख्या है, 3 में इधर छोड़ता, 3 में इधर छोड़ता, बीच वाली में अपने आप को फिक्स करता 33 को। ठीक है, तो 33 के अगला 34, 35 और 36 मेरा आंसर हो जाता डायरेक्ट। क्लियर है। मन में एकदम से फ्रेम जनरेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नोट कर लिया होगा आपने। नोट करने का मतलब होता है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो 4 क्रमागत संख्या है, 4 कंसेक्यूटिव नंबर हैं। कैसे हैं, इवन नंबर। इवन नंबर कौन सा होता है, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला उनकी सीरीज में लगातार है 2, 4, 6, 8। ये क्या है भैया, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एक सीरीज है। तो सम संख्याओं की एक सीरीज है। औसत दे रखा है 27। अब की बार कितनी है 4। तो एक चीज बताई थी, जब मैंने 4 लिखी है, 4 सर्किल बना लिए मैंने यहाँ पे, आपके मन में बन जाने चाहिए भाई। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस के बाद बनेंगे। जब आप बुक्स के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लोगे तुरंत आपके मन में बनने स्टार्ट हो जाएंगे भाई। तो 4 सर्किल आपके मन में बने। आपने कहा भी 2 इधर से छोड़े, 2 इधर से छोड़े, तो बीच वाला है भाई, कंडीशन सेकंड वाली है। ये कितनी दे रखी है 27। आपको ये भी पता रखा है मैंने, ये जो 27 एवरेज है वो इन दोनों का क्या होता है, जो इन दोनों के बीच में जो संख्या पड़ती है उसका होता है। तो यहाँ 26 पड़ा होगा, यहाँ 28 पड़ा होगा। और आप ये भी अच्छे से जानते हो भी इवन नंबर्स की सीरीज हो या ऑड नंबर की सीरीज हो, गैप रहता है 2 का। जैसा 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर विषम संख्याओं की सीरीज है, तो हाँ भी गैप कितने का है 2 का। ये सम संख्याओं की सीरीज है, यहाँ भी गैप कितने का है 2 का ही है। तो ये कितना होगी 26 से 28 है, तो ये कितनी हो जाएगा 30। ये कितनी हो जाएगी भाई 24। सबसे छोटी पूछी होती तो 24, सबसे बड़ी पूछी है, लार्जेस्ट पूछी तो आंसर कितना है 30। कुछ भी नहीं करना भाई। एज ए स्टूडेंट मैंने बताया था 4 दे रखे हैं, 4 सर्किल मान लिया आपने मन में, 2 इधर 2 इधर, बीच में पड़ी 27, यानी 27 बीच में पड़ी है, तो उधर कितनी होगी 26, इधर कितनी होगी 28। बड़ी पूछी है 28 और 2 30, क्योंकि 2 का अंतर रहता है सम संख्याओं की सीरीज में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लीजिए भाई इंग्लिश में एक बार। कंसेक्यूटिव 5 ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती। ठीक है, तो उनका औसत दे रखा है 95, एवरेज दे रखा है 95। एक छोटी संख्या आपको फाइंड करनी है। बिल्कुल आपके माइंड में एकदम तेजी से आगे होगी भी 5 विषम संख्या है, तो 5 आपने बना लिए सर्किल। क्लियर है। 2 इधर से छोड़े, 2 इधर से छोड़े, एवरेज कितना दे रखा है 95। क्लियर है। और आपको पता है भी 1, 3, 5, 7, 9 2 से डिवाइड नहीं होती, गैप कितने का है 2 का, यानी इंक्रीमेंट कितने का है 2 का। इवन नंबर में भी सीरीज में भी 2 का इंक्रीमेंट है। क्लियर है। तो 95, ये 97, ये 99, ऐसे ये 93, ये 91, सबसे छोटी 91। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटी या बड़ी पूछेगा, किस तरीके से पूछेगा कि सबसे बड़ी 99, सबसे छोटी 91। क्लियर है। या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग कहां पे हो रही है भाई, ऐसे
सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेकंड नंबर 97, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेकंड नंबर 93, 95 एवरेज दे रखा है। तो देखो भाई सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, पेन उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ रही होगी, अब मैं आशा करता हूँ ऐसी। और 2-3 क्वेश्चन करिए, बिल्कुल बहुत इजी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूं भाई मैं, क्वेश्चन देखिए अगला वाला। सवाल की खूबसूरती को देखिए भाई, बहुत खूबसूरत सवाल, बहुत लाजवाब सवाल है। 5 क्रमागत यानी 5 कंसेक्यूटिव नंबर है, एवरेज है x। यदि 2 संख्याएं और जोड़ दी जाएं, 2 कंसेक्यूटिव नंबर जो अगले थे वो भी ऐड कर लिए जाएं, तो एवरेज कितना होगा या कितना परिवर्तन होगा? तो ऑप्शन है 1% की, 1 की वृद्धि होगी, 1.4 की वृद्धि होगी, 2 की वृद्धि होगी, या कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बहुत सिंपल सा सरल सा सवाल है, बहुत सरल है। पहले तो बताता हूँ नंबर थे भाई, 5 क्रमागत संख्या है, तो आपके मन में आ गए भाई 5 लगातार 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बहुत गिनती याद करवाई है बचपन में, ठीक है। उसने बोला कि 2 संख्याएं और मिला ली जाए, 2 संख्या यानी कि 2 डिब्बा और मिला लिए जाए, 6 और 7 के। क्लियर है? पहले 5 थी तो इधर छोड़ी तो एवरेज बैठ रहा था हमारा 3। पहले का एवरेज कितना बैठ रहा था जब 5 थी? 3, ठीक है। अब 2 संख्या और मिला ली तो कितना होगा भाई? 7 तक मिला ली तो 3 इधर छोड़ी, 3 इधर छोड़ी, तो औसत कितना बैठ रहा है अब का? 4। न्यू वाला ओल्ड वाला। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा भाई। तो कितने पहले औसत 3 था, अब कितना होगा? 4। कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की। या इधर देखिए भाई, आप अपने मेथड से पहले आपने 5 लड्डू लिए यानी 5 सर्किल बना लिए। क्लियर है? जब 5 सर्किल बनाए तो औसत कितना है? 2 इधर छोड़े, 2 इधर छोड़े, ये औसत है, ये x है। क्लियर है? अब 2 लड्डू और मिले, फालतू आपका लड्डू मिले आपके रेक्टेंगल की फॉर्म में, तो आप 3 इधर से छोड़ोगे, 3 इधर से छोड़ोगे, औसत कौन सा होगा? ये, ठीक है। तो ये अगली वाली संख्या नहीं होगी, यानी x था, ये कितना हो जाएगा? x प्लस 1। तो वृद्धि कितने की हुई है? 1 की। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा 1 की वृद्धि हुई है। क्लियर है? मैं होता कैसे सोचता भाई? 5 क्रमागत है, 5 है तो 2 इधर छोड़े, 2 इधर छोड़े, बीच वाली 2 और बढ़ा दी, ठीक है। 2 और बढ़ा दी तो कितनी होगी? 7। 7 है, 3 इधर, 3 इधर, बीच वाली, यानी कि पहले 2 वाली थी, अब 3 वाली है, 1 बढ़ गया तो 1 का इंक्रीमेंट है। क्लियर है? या आपने 2 मेथड से, मैंने नंबर से भी समझा दिया आपको और आपको बिल्कुल जीरो से मेथड से भी समझा दिया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। ये सवाल बहुत बेसिक है भाई, ठीक है। इसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, पहले एक बेसिक सवाल करवा देता हूं आपको क्योंकि ये भी जरूरी है भाई। 3 संख्याओं का औसत 7 है, 3 डिजिट है और उनके एवरेज दे रखा है 7, तथा पहली 2 संख्या जो फर्स्ट 2 नंबर है उनका औसत दे रखा है 4, ठीक है। तो तीसरी संख्या क्या है? तो समझ लीजिए भाई, बहुत सिंपल मेथड है, 2 तरीके से बता रहा हूं, दोनों तरीके देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। पहली 3 संख्याएं, क्लियर है? मैंने एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में आपको कि भैया एवरेज बराबर होता है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, टोटल सम ऑफ डिजिट, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, टोटल टर्म्स, कुल संख्या। तो मैं यहां से पूछूं आपके योग का फॉर्मूला यहां से निकालूं तो योग आप बताओगे भाई, योग बराबर होता है औसत गुणा कुल संख्या, औसत गुणा कुल संख्या। बहुत बढ़िया, क्लियर है? समझ गए होंगे आप। तो मैं यहां से 1 मिनट का आपको टाइम देता हूं, जल्दी से करो फिर मैं बताता हूं। समझ गए होंगे आप, देख लीजिए। 3 संख्याएं हैं, औसत कितना दे रखा है भाई? 7। क्लियर है? तो 3 संख्याएं कितनी है, औसत कितना है? और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, संख्या की औसत से गुणा कर दे क्या आता है भाई? योग। क्लियर है? इसको मैं कई एग्जांपल से बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर करके जाऊंगा आपको। तो 7 या 21 योग। क्लियर है? उसने जो दे रखा है क्वेश्चन में कि 2 संख्याएं जो हैं स्टार्टिंग की, उसने बोला है आपसे, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं दोबारा से एक बार।
कि पहली दो संख्याओं का औसत कितना है 4, पहली दो संख्याओं का कितना है 4, तो योग कितना हो जाएगा दोनों का 4 दूनी 8। यहाँ से चीज सोचना भाई, आज बारीकी से सोचना, बहुत सारे क्वेश्चन करोगे आप आज, ठीक है। एक मैं समझाऊंगा लेकिन ऐसा समझाऊंगा कि बहुत सारे टाइप आप कर लो आसानी से, और जो ना हो तो वो पूछिए। 3 संख्याएं हैं, ठीक है, यानी आप 3 व्यक्ति थे या 3 भाई थे आप, ठीक है, औसतन आपके 7-7 रुपए आ रहे थे, तो तीनों भाइयों पे रुपए हो गए, आप पे 21 रुपए थे 3 भाई पे। जो शुरू के 2 भाई थे बड़े थे, उन पे 4 थे, औसत कितना था उनका 4, तो 4 दूनी 8। मैं पूछूं आपसे सिंपल सा एक चीज बताना मुझे कि आप तीनों भाइयों पे 21 रुपए हैं और 2 भाइयों पे हैं 8, तो तीसरे भाई पे कितने रुपए होंगे? यानी मैं तीनों भाइयों को जोड़ूं तो 21 रुपए बैठते हैं, और 2 भाइयों को जोड़ूं तो बैठते हैं 8 रुपए। तो आप बता दो कि भाई जो तीसरा भाई है छोटे वाले, उसी को मम्मी ने ज्यादा दिए हैं, कितने दिए हैं 13, माइनस कर दोगे तो तीसरी डिजिट कितनी बैठ रही है 13, तीसरी संख्या क्या है 13, भाई 8 2 10 11 2 13 बैठते हैं माइनस करके, क्लियर है। तो ये सिंपल सी चीज थी अभी फिलहाल के लिए, इसे देखिए। बहुत ही बेहद खूबसूरत सवाल फिर से आपके सामने। देखिए भाई, नॉर्मली हो जाइए, कॉपी पेन उठा के मस्ती से झूम के पढ़िए, नाच के, ठीक है। सवाल बहुत अच्छा है भाई। m संख्याएं है, m डिजिट है, पता नहीं कितनी है, m है, उनका एवरेज दे रखा है n स्क्वायर, ठीक है। तो आप बता दो भाई m संख्या का औसत n स्क्वायर है, तो इनका योग हो जाएगा mn स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया था संख्या गुणा औसत क्या होता है, योग होता है, तो mn स्क्वायर। फिर पूछा इसमें अगली लाइन में n संख्याओं का औसत एवरेज कितना है m स्क्वायर, तो यहां से आप बता दोगे भाई योग है nm स्क्वायर। बहुत बढ़िया मेरे विद्यार्थियों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे चीता हो कुछ भी। तो mn संख्याओं का औसत कितना है, ठीक है, mn संख्याओं का औसत पूछा है, क्या पूछा है एवरेज। तो एवरेज पूछा है, तो एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है भी, अब तो बार बार बहुत देर से पढ़ रहे हैं हम, कि सम ऑफ नंबर्स, तो सम m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, तो सम आया था mn स्क्वायर, तो यहां से कितना आया इसका प्लस, इनका सम कितना आया अभी nm स्क्वायर, nm स्क्वायर। कितनी संख्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं नीचे, कितनी है m प्लस n संख्याओं का बताना है, m प्लस n संख्याओं का बताना है, लिख लिया अभी, क्लियर है। टोटल संख्या कितनी है m प्लस n, m संख्याओं का इतना सम आया है, n संख्याओं का सम आया इतना, दोनों को ऐड कर दिया, फिर सम ऑफ द डिजिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, क्लियर है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, कर ही लोगे भी आसानी से। कॉमन ले लीजिए भाई, mn को कॉमन ले लीजिए, mn कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा भैया n, यहाँ पे कौन बचा भी n प्लस m, भी m प्लस n, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 लिख लो, एक ही बात है, इससे एक कैंसिल। एवरेज कितना आ गया औसत mn, ठीक है भाई। कोशिश यही है कि आपका मन लग गया होगा, आंसर आ गया होगा mn, क्लियर है। तो इतना ही रखते हैं आज, नमस्कार, सत श्री अकाल, जो भी है, ठीक है, और खुश रहिए जितना रह सकते हैं। देखो भाई, कंसेप्ट अभी धीरे धीरे आएंगे, कल की जो क्लास होगी बेहतर क्लास होगी इससे भी, और ज्यादा से ज्यादा मैं टॉपिक को ऐसे समझा दूंगा भाई कि आपको एग्जाम में टाइम बिल्कुल भी ना लगे, क्लियर है। धीरे धीरे मैं चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, और मेरे ये प्रयास बेहतर होगा। और शिक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, सभी को बताओ, ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो।